आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा पर निकलने वाले हैं। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? हमारी ये पूरी यात्रा कैलेंडर की सिर्फ एक ही तारीख के इर्द गिर्द घूमने वाली है। सोच कर ही कितना रोमांचक लगता है ना कि कैसे एक ही दिन के भीतर सदियों का सफ़र और अनगिनत कहानियां सिमटी हो सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 12 मई। पहली नज़र में अगर आप देखें तो ये साल के बाकी 365 दिनों जैसा ही एक आम सा दिन लगता है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा ध्यान से पलटें तो पता चलता है कि 12 मई असल में भारत के इतिहास का एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है। सच मानिए, ये एक ऐसा दिन है जिसने इतिहास की पूरी रूपरेखा को कई बार बदलते हुए देखा है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। 15वीं सदी के एक विशाल साम्राज्य की नींव, क्रिकेट के मैदान पर 249 रनों का एक शानदार रिकॉर्ड और 20 लाख करोड़ रुपए का एक भारी भरकम आर्थिक पैकेज। आपको क्या लगता है, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? यही तो आज हम इस विश्लेषण में समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये बिल्कुल अलग अलग घटनाएं अलग अलग सदियों में इसी एक ही तारीख से बहुत मजबूती से जुड़ी हुई हैं। हमारी इस कालानुक्रमिक यात्रा का पहला पड़ाव है रियासतें, मुगल दरबार और साम्राज्यों का उदय। कहानी शुरू होती है साल 1459 से, जब राव जोधा ने शानदार सूर्यनगर यानी आज के जोधपुर शहर की नींव रखी थी। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लगभग 2 सदी बाद आता है साल 1648, जब दिल्ली में मशहूर लाल किले का निर्माण पूरा हुआ। और इसके बाद 1666 का वो बेहद अहम पल, जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया था। जरा सोचिए, ये सभी युग प्रवर्तक घटनाएं एक ही तारीख 12 मई के दिन घटी थीं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, ब्रिटिश राज और नई सोच का दौर। इस दौर में घटनाएं काफी तेजी से बदल रही थी। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस मद्रास वापस लौटे। 1820 में ठीक 12 मई को ही आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। फिर 1906 में महात्मा गांधी ने होम रूल का पुरजोर समर्थन किया और 1915 में इसी तारीख को महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जापानी नौका सानुकी मारू पर सवार होकर भारत छोड़ा था। रफ्तार देख रहे हैं आप? अब इस आंकड़े को देखिए, 249। इतिहास हमेशा सिर्फ राजा महाराजाओं और राजनीति के बारे में ही तो नहीं होता ना। 249 का ये जो नंबर है, ये क्रिकेट के इतिहास का एक बहुत ही शानदार माइलस्टोन है। 1946 में इसी दिन सरवटे और बनर्जी की जोड़ी ने 10वें विकेट के लिए पूरे 249 रन जोड़े थे। सच में ये अपने आप में एक बहुत ही यादगार और सरप्राइजिंग रिकॉर्ड है। चलिए अब रुख करते हैं आजाद भारत की तरफ, स्वतंत्र भारत के नए कदम। आजादी के ठीक बाद देश में एक गजब की एनर्जी थी। फटाफट देखते हैं। 1949 में महाराष्ट्र ग्रंथालय संघ की स्थापना हुई और विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला विदेशी राजदूत बनी। 1952 में क्या हुआ? जोधपुर में सिर्फ 4 साल की उम्र में गज सिंह को महाराजा बनाया गया और उधर जवाहरलाल नेहरू फिर से प्रधानमंत्री बने। 1953 में नौसेना का पहला एयर स्टेशन INS गरुड़ कमीशन हुआ और 1956 में संत विनोबा भावे ने अपना मशहूर भूदान अभियान शुरू किया। ये दौर सचमुच निर्माण और विकास की एक बहुत ही तेज गति का गवाह था। अब इस तेज रफ्तार वाले दौर में थोड़ा ठहरकर इस पल को महसूस करते हैं। 1962 में 12 मई के ही दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। ये सच में एक ऐसा क्षण है जो हमारे राष्ट्र के मूल्यों और सम्मान को बहुत गहराई से दर्शाता है। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल और दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। प्राचीन साम्राज्यों और आज़ादी की लड़ाई से भरा 12 मई का यह दिन 21वीं सदी के इस आधुनिक और कॉम्प्लेक्स दौर में आकर कैसे बदलता है? आइए इसे समझते हैं। तो ये है हमारी यात्रा का आखिरी और आधुनिक पड़ाव, 21वीं सदी की प्रमुख घटनाएं। इस आधुनिक काल में भी 12 मई के खाते में कई अहम घटनाएं दर्ज हैं। साल 2010 में बिहार के चर्चित बथानी टोला केस में जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने 3 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं दूसरी तरफ 2019 में अरबपति हिंदुजा ब्रदर्स को तीसरी बार ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। और फिर आया 2020, एक ऐसा साल जिसे हम सब महामारी के भारी संघर्ष और निरंतर प्रगति के दौर के रूप में याद रखते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे 2020 में 12 मई के एक ही दिन में कितने अलग अलग मोर्चों पर काम हो रहा था। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा हुई,
कला और संस्कृति की बात करें तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया। और हाँ, एक बेहद भावुक करने वाले कदम के तहत मुंबई जीपीओ ने प्रवासी मजदूरों के संघर्ष और उनके जज्बे को सलाम करते हुए एक विशेष डाक टिकट कवर भी जारी किया। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 20 लाख करोड़ रुपए। 2020 में इसी दिन जो सबसे बड़ी आर्थिक घोषणा हुई थी, उसका पैमाना सच में हैरान करने वाला था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोविड-19 की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए इसी दिन इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। ये आंकड़ा अपने आप में उस समय की सबसे बड़ी चुनौती का एक सीधा जवाब था। तो 12 मई के इस पूरे कालानुक्रमिक सफर के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि समय की धारा कितनी शक्तिशाली और आपस में जुड़ी हुई होती है। 1459 में शाही किलों की नींव रखने से लेकर 2020 के आधुनिक आर्थिक पैकेजों तक ये सब कुछ 12 मई के पन्नों में दर्ज है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतिहास का सिर्फ एक दिन अपने भीतर इतने सारे माइलस्टोन समेट सकता है, तो आने वाला कल अपने साथ कौन सा नया इतिहास लेकर आएगा। हमारी आज की इस दिलचस्प जानकारी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।